तो स्वरोजगार भारत में आपका स्वागत है। और मेरे बाएं साइड आप देखेंगे ये जैविक खेती है गेहूं की, और दाएं साइड अगर जो आप आते हैं तो ये है आपका केमिकल वाला, जिसमें खाद पड़े हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी खाद देती है वो पड़े हैं। दोनों में क्या अंतर है ये जानेंगे। नुकसान है उपज में, 30% कम उपजता है ये वाला, पहले बता देता हूँ, लेकिन 30% कम आपको 10 गुना नुकसान देगी। आपको क्यों और कैसे वो सारा बताएंगे। और ये जो 30% आपको फायदा दिख रहा है ना, ये आपको 200% का नुकसान देगा। कैसे वो भी बताएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि ये आपकी जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके सेहत से जुड़ा हुआ है। और यहाँ जो आप इधर 30% नुकसान झेल रहे हैं और इधर आपको 30% फायदा दिख रहा है, तो एक 30% नुकसान आपको 500% प्रॉफिट होगा और 30% फायदा आपको 500% नुकसान देगा। हमारे साथ अमित जी हैं, दोनों खेत इन्हीं का है। हम जैविक खेती को प्रमोट करने और पटना में जैविक उत्पाद को बढ़ावा देते हुए कैसे जैविक उत्पाद उपलब्ध हो उस पे लगे हुए हैं। अगले साल से जैविक उत्पाद हम पटना में उपलब्ध कराएंगे, सब्जी से लेकर सभी तक। तो ये जानकारी सबको होनी चाहिए। और आइए अमित जी से जानते हैं दोनों के फायदे और नुकसान के बारे में। इसका नुकसान कोई नहीं है, पहले बता देता हूँ। बस नुकसान यही है कि आपको मार्केट में बेचने में लगेगा कि भैया फायदा कम दे रहा है, लेकिन फायदा 10 गुना देगा। अमित जी आपका स्वागत है, दोनों खेत आपका है। पहले तो हम बात करेंगे जो केमिकल वाला है उसके बारे में। इस खेती के फायदे के बारे में बताएं, आपके हिसाब से क्या जो फायदा जो तुरंत दिखता है लोगों को कि भैया उपज ज्यादा है, बेचेंगे, ज्यादा फायदा कमाएंगे, लेकिन उसका नुकसान कैसे हो जाता है, इसके बारे में बताइए दोनों चीजें। सर फायदा कुछ नहीं है, फायदा लेकिन लोगों को यही लगता है ना कि फायदा है। फायदा यह है कि किसान जो है मार्केट में नॉर्मली गेहूं जो बिकता है, हाँ। अगर उसका खाद देने से उत्पादन बढ़ जाता है तो जो नॉर्मली रेट है 2400, 2500 या फिर 2600 क्विंटल, तो उसको रेट जो है वो मिल गया उसी वक्त। एक सेकंड मैं आपको रोकूंगा, लेकिन यहाँ पे अगर जो रेट मिल गया, लेकिन ये जो गेहूं है ये किसान परिवार भी खाते हैं ना। हाँ, तो फिर उस कितना, जितना 10% 20% आपको फायदा दिखा, उसके एवज में कितना देना पड़ता है? उसको लाभ के बदले घाटे का सौदा हो जाता है। जैसे अब ये इसमें इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड के बाद इसमें बहुत सारा ऐसा टॉनिक दिया गया है अलग अलग कंपनियों का, उसके बाद खाद दिया गया, इसमें यूरिया, सबसे ज्यादा यूरिया का प्रयोग होता है इसमें। यूरिया के क्या नुकसान है? हम किसान हैं, किसान से ही जानना चाहेंगे कि सर यूरिया का नुकसान यह, इसका क्या नुकसान कैसे घूम फिर के उन्हीं को मिलता है, किसान परिवार को ही। क्योंकि देखिए किसान के पास अनमोल धन है और एक तरफ से 2 रुपया कमाने के चक्कर में वो 200 गंवा देता है। तो अपना अनमोल धन होते हुए जिसके पास शहर में नहीं है, तो उसकी तो मजबूरी है कि वो बंदा जो मिलेगा वही खाएगा। लेकिन अगर वो किसान के पास है तो फिर वो क्यों नहीं कर पा रहा और क्यों इस तरफ जा रहा है? हाँ ये बात आप सही बोले। इसका उत्पादन ज्यादा है और इसका उत्पादन कम है। उत्पादन कम के मुताबिक वो फायदा के बारे में ज्यादा सोचता है। अगर बेचने की जहां तक बात आती है तो जैविक का बाजार उपलब्ध नहीं है। आपके माध्यम से जो आगे होना है वो तो होना है जी। लेकिन अभी मार्केट जो है वो जैविक आटा लेकर आप बेचते रह जाइएगा वो बिकेगा नहीं, जैविक गेहूं बेचते रह जाइएगा वो बिकेगा। लेकिन एक बात पता है, थोड़ा रोकूंगा आपको, हॉस्पिटल में तो यही बिकता है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि भैया आप ये खाओ। हाँ जैविक, पहले वो खिलाते हैं फिर ये खिलाते हैं, जैविक खाओ। तो घूम फिर के आते हैं तो किसान जो है वह सोचता है कि मैं जब फसल काटूं हमारा फसल का दाम उसी वक्त निकल जाए, मतलब तुरंत का फायदा जो हो बाद में क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि किसान जो है वो व्यापारी अभी नहीं बना है, और जिस दिन वह व्यापारी बन जाएगा तो वो अपना मूल्य खुद तय करेगा और उसको फायदा मिलेगा। तो यूरिया डालने के नुकसान यह है कि यूरिया आज अगर आधा किलो पर कट्ठा डालते हैं तो आगे साल आपको 1 किलो कट्ठा डालना है। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है, उसके फिर बढ़ता जाएगा। और यूरिया क्या करता है कि नीचे की जमीन को है जो वह एक ऐसा परत बन गया है जो जितना फर्टाइल है हमारा जमीन का, वो फर्टाइल को वो खींच लिया है यूरिया। अब आपके खेत में जैसे हम लोगों के शरीर में जब बीमारी हो जाती है दवा खाते हैं तो एंटीबायोटिक के माध्यम से हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस शरीर का इस मिट्टी का जो एंटीबायोटिक है वह डेड है। मतलब यूरिया डालेगा तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, डेड हो गया, खेल खत्म। अब आप इसको खाद पे उगाइए और काट के और खाइए और बेचिए। ठीक इस खेत में दाहिने में आते हैं। अब ये खेत ऐसा है कि अगर आपको
अगर इसमें यूरिया नहीं डालेंगे तो हो सकता है कि आधा साल कुछ पैदा हो जाएगा और आधा साल के बाद इसमें कुछ पैदा होगा। और ठीक यहाँ ये खेत है, अगर इसमें आप धान बोते हैं तो इसमें धान पैदा होगा, उसमें थोड़ी कमी आएगी क्योंकि यह जैविक है। लिक्विड के माध्यम से भी इसमें दिया गया है, जीवामृत दिया गया है। उसके बाद गोबर, गौमूत्र, बेसन और गुड़। पहले देखिए जैविक का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसान भाइयों को क्या नुकसान यहाँ दिखता है जो इसमें नहीं करते हैं, या फिर उनको जानकारी नहीं है? फायदा नहीं, अभी तो नुकसान है तब तो ये नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं तो फायदा इससे मिल रहा है। फायदा मतलब वो शारीरिक फायदा नहीं सोच रहे हैं, वो आर्थिक फायदा सोच रहे हैं। आर्थिक फायदा भी तो अगर जो आज से 5 साल बाद की देखे तो वो तो नुकसान दे रहा है ना। सर हम बता रहे हैं, सबसे पहले देसी जो खेती है उसका सबसे पहला मुख्य साधन है गौपालन। अगर लोग गौपालन से दूर हो रहे हैं इस कारण ये मिल रहा है आपको आसानी से। आप गए दुकान में और सरकार ने भी इंसेक्टिसाइड और उर्वरक का लाइसेंस बहुत साधारण कर दिया है, आप जाए ले लिए और लेके खरीद के और खेत में डाल दिए। अगर यह बैन होता कि नहीं आपको 1 बोरा यूरिया के साथ साथ आपको 2 बोरा जैविक खाद भी खरीदना है, अगर ऐसा हो जाएगा तो आने वाले दिन में क्या होगा कि सब खेत में जैविक खाद डलाने लगेगा। तो हम लोगों में से आधे से ऐसे किसान हैं जो गाय रखते ही नहीं है, तो जब आप गाय नहीं रखेंगे तो फिर देसी खेती के बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 गाय है तो आप जैविक खेती में आ जाएंगे। और अगर नहीं, और हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनके पास गाय नहीं। तो सर आप बताइए कि बिना गाय के तो होगा नहीं। हम गाय और दूध पे भी बात करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग दूध पी रहे हैं कि जहर पी रहे हैं, बहुत बड़ा बहस चल रहा है। खैर मुद्दे की बात करें दोस्तों, देखिए हम खाना क्यों खाते हैं? हमारी स्वास्थ्य सेहत के लिए, जीवन बेहतर हो और हम लंबी उम्र बने। सबको लोग बोलता है कि दीर्घायु भव, तो दीर्घायु आप इसी से हो सकते हैं। जो आपको टैबलेट मिलता है ना और जो पैकेट वाला जूस मिलता है, नहीं हो सकते। कारण बता रहा हूँ, किसी भी महंगे सबसे दुनिया के सबसे महंगे होटल में चले जाइए, सबसे महंगे रेस्टोरेंट में चले जाइए, आपको 2-3 प्रोडक्ट मिलेंगे जो इससे जुड़े हुए हैं। सबसे पहला इसका जो पत्ती जब ये उपजता है ना, जब 1 बीता का होता है ना, तब आपको 100 ml 100 रुपए का बिकता है। जूस उसको आप गूगल करते हैं, गूगल पे देखिएगा, ग्रीन ब्लड के नाम से मिलता है। मैं खुद किया हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। आप लॉन्ज 1 में जाइएगा तो कॉर्नर में जूस मिलता है सामने। और हमारे पास दुनिया की सारी चीजें उपलब्ध है जो जीवन के लिए जरूरी है, फिर भी हम पैकेट वाले जूस पे चले जाते हैं। तो ये चीजें समझनी है। मैं फिर से रोज दोहराता हूँ और आज भी कहूँगा, प्रकृति से जुड़े आपके पास जितनी जमीन है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी है, आपके पास जितनी जमीनें हैं उसी पे खेती करें। बालकनी है उसी में कम से कम जितना पॉसिबल हो उतना शुद्ध खाएं, जीवन बेहतर रहेगी। और जो फैक्ट्री मेड सामान है ना, उससे आप ऑटोमेटिक दूरी बना लेंगे। रोजगार स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए और जल्द ही पटना में हम जैविक चीजें आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। पहले बता दे रहा हूँ, बाकी चीजों से महंगा होगा लेकिन आपको 10 गुना फायदा देगा। पूरा डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।